मकनपुर बाबा मदरसा शरीफ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि कानपुर शहर से 65 किलोमीटर पश्चिम छोर पर बाबा का दरबार स्थित है, जो कन्नौज व कानपुर नगर एवं कानपुर देहात की सीमा पर बसा हुआ है। बाबा मदरसा की आज हकीकत से आप लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है। वहाँ के मुख्य पुजारी राजदार हुसैन ने मदार शाह की पूरी जन्म कुंडली के बारे में बताते हुए कहा कि बाबा का दरबार पूरे हिंदुस्तान के मुल्क में मशहूर है, जिसे दूर दूर से ज़ायरीन दर्शन करने के लिए हमेशा दरबार में आया करते हैं। सबसे बड़ा महत्व माघ मास की बसंत पंचमी को मनाया जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से मिलकर रहते हैं। आइए चलिए हम आपको राजदार हुसैन मौलाना के द्वारा जानकारी की पूरी हकीकत बताते हैं। शकील अहमद के साथ रामशरण कटियार की ये खास रिपोर्ट मकनपुर से। आज से इस समय मौलवी जी हैं जो यहाँ के संरक्षक देख रेख में हैं, जरा बताएं बाबा के बारे में कि कब और किस समय इन बाबा का स्थान यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आपका नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार। आप शहर हलब यानी सीरिया के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में आप 1456 ईस्वी यानी 282 हिजरी में तशरीफ़ लाए। आपकी ज़िंदगी इंसानियत का दर्स देती रही और पूरे हिंदुस्तान में आपने इंसानियत का दर्स दिया और सूफ़ी मिशन लेके चले। 596 साल की उम्र शरीफ हुई अवस्था पाई आपने, और पूरे हिंदुस्तान में आपके निशानात पाए जाते हैं। मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ में आपके 7 मकामात मौजूद हैं। मदार टीकरी, मदार स्टेशन, मदार बावली, मदार चिल्ला, मदार। सबसे पहले जब आप हिंदुस्तान आए तो बंदरगाह खंबात पे आपने क़याम फरमाया, और वो ज़माना था कि जब मुसलमान यहाँ पाए नहीं जाते थे। बहुत कम लोग खाल तिजारत के लिए आते थे। उस वक्त आपने यहाँ कदम रखा और इंसानियत का दर्स दिया और सूफ़ी मिशन लेके चले, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू भाई जो हैं 95% उस दौर में भी मानते थे। आज का हाल ये है कि बसंत पंचमी को 80% हिंदू भाई आते हैं और 20% मुस्लिम भाई आते हैं। और आपने 596 साल उम्र में 556 साल का रोज़ा रखा और न कुछ खाया न पिया। आपने शादी नहीं की और कोई स्थान मुकर्रर नहीं किया, न किसी छत के नीचे आप कभी किसी राजा महाराजा बादशाहों के यहाँ दावत पर गए। आपने वो दर्स दिया है कि जो एक सूफ़ी, एक संत, एक महात्मा का दर्स होता है, और कभी भी किसी बस्ती में आपने क़याम नहीं किया। हमेशा बस्ती से दूर रहे। पहाड़ों पर आपके मकामात मौजूद हैं। आप अगर जाएंगे नेपाल तो मदारिया पहाड़ मिलेगा, वहाँ पर 3 चिल्ले आपके मौजूद हैं। और एक मशहूर जगह है कश्मीर के करीब, जो ऐसा मकाम है जो पुराना मकाम है, जिसे बद्रीनाथ कहते हैं। वहाँ भी आपका चिल्ला मौजूद है। हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाएं, कानपुर ज़िले में 12 में आपका चिल्ला है, और 12 के साथ दीगर मकामात आगे बढ़ेंगे तो कालपी में आपका चिल्ला है। मदारपुर एक मकाम है, वहाँ पर आपका चिल्ला मौजूद है, जो बसंत पंचमी को मेला लगता है। नेपाल में बसंत का मेला जोड़ा जाता है और उस वक्त वहाँ लोग हाजिर होते हैं, दर्शनार्थी ज़ायरीन, और फ़ैद उठाते हैं। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सबसे ज़्यादा आपने तबलीग का काम किया। आपके उस शरीफ में 3 दिन की छुट्टी होती थी, और बसंत में कानपुर ज़िले में 3 दिन की छुट्टी की जाती थी। और ये मेला बसंत जो जोड़ा गया है, तमाम राजाओं ने इस मेले को जोड़ा और परवान चढ़ाया। यहाँ सुई से लेके हाथी तक बिकते रहे। आज भी यह हाल रहा है कि घोड़ों की सबसे बड़ी बाजार ये है। ऊँट, घोड़ा, हाथी, गधा, भैंस, बछड़ा, इसके लिए हमारे इलाके में वो दौर जबकि तिजारत का कोई ज़रिया नहीं था, धंधा नहीं, बिजनेस नहीं, तो यहाँ से बछड़ा, ऊँट ख़रीद के हमारे इलाकाई लोग साल भर तक उन्हें चराते थे। उसके बाद इसी मेले में बेचते। इस मेले में आसपास के तिरवा है, ठटिया है, बिल्लहौर है,
उत्तरीपुरा है, शिवराजपुर है, कानपुर है। 600 साल तक इस आस्थान ने खिदमत की है और लोग यहाँ से जुड़े रहे। कोई जो है दर्शन करने आया तो उसके साथ साथ जानवर लाया, यहाँ अपना तब्दील कर दिया, बदल लिया। आज ये दौर है कि सवारियाँ हो गई हैं, एक्सप्रेस वे हो गया है। बसंत के दिन 10 लाख 12 लाख का मजमा होगा, जबकि गवर्नमेंट भी चारों तरफ से ही पाबंदी लगाया है कि भाई बीमारी फैले, बीमारी फैले। यहाँ कोई बीमारी न कभी थी न कभी है, न कोई भी किसी किस्म की बीमारी भी हो आपके करम से दूर हो जाती। और हम सब मिल के हिंदू मुसलमान आपको अकीदत से बसंत पंचमी को वो कुल मनाते हैं और लोग अकीदत से आते हैं। हमारी आपस में जो मोहब्बतें हैं आपके ज़रिए। बहुत ही अति सुंदर बात हमारे मौलवी जी ने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। और ये एक स्थान ऐसा है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रेम से आते हैं और सभी लोग यहाँ बाबा की दरबार में मत्था टेकते हैं। और कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव इस दरबार में नहीं दिखाई पड़ता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध दरबार है और बाबा की कुछ ऐसी कृपा है जो हमारे इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में प्रेम रखते हुए सभी को एक ही मार्ग से दर्शाते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं जरा दिखाएं बाबा का दरबार। ये हमारे मुख्य दरबार है बाबा का, जो कि हमारे बाबा इस दरबार के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध दरबार ये हमारे मक्कनपुर मदार शाह शरीफ का है। जरा चारों तरफ नज़ारा दिखाने का कष्ट करें। बसंत पंचमी को 10 लाख 12 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण से पूरा प्रशासन 15 दिन के लिए यहाँ मेले पर लगाया जाता है। अभी बसंत पंचमी के पहले से यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके रहेगा। किसी भी हादसे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और हमारा अन्य विभाग सभी तरीके से यहीं पर मौजूद रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी घटना होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर हमारे फायर ब्रिगेड भी गाड़ियाँ भी रहती हैं। मेले के अंदर पूरी बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। धन्यवाद। जो आप आए यहाँ तशरीफ लाए, आपकी तस्वीर जो आपने बोला है कि इससे ऊपर से आप नज़ारा दिखाएंगे तो